अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूँगा बिटकॉइन की और क्रिप्टो मार्केट की अपडेट के साथ। यहाँ पर क्विक एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर है। मार्केट में क्या चल रहा है, शॉर्ट टर्म के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा आने वाले दिनों के अंदर क्या मूवमेंट देख रहा हूँ, क्या यहाँ पर एक बड़ी रिट्रेसमेंट हमारी मुंतज़िर है या फिर उस क्रैश से पहले हमें कोई मार्केट में एक अपवर्ड की मूव भी दिखाई दे सकती है। ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ताकि दोस्तों आपको मार्केट की जो क्लियर पिक्चर है उसका आइडिया हो सके। अब बिटकॉइन के चार्ट दोस्तों मेरे सामने ऑलरेडी ओपन है, बट इससे पहले हम नज़र डाल लेते हैं क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स पर, ताकि दोस्तों हमें आइडिया हो सके कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं मार्केट के अंदर उस टाइम उनका मूव क्या बन रहा है। और आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर मेरी स्क्रीन के ऊपर कि फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है 53 की रेंज में चल रहा है, यानी कि कम्प्लीटली न्यूट्रल चल रहा है। जो ट्रेडर्स हैं इस टाइम ना वो बहुत ज़्यादा बुलिश है और ना ही बहुत ज़्यादा बेरिश है, बिल्कुल न्यूट्रल उनका फेस चल रहा है। और यहाँ पर वो जस्ट वेट कर रहे हैं कि मार्केट जो है इस रेंज से बाहर आए तो वो कुछ डिसाइड करे। और ये बिल्कुल दोस्तों एक नेचुरल फैक्टर है। उसका रीज़न यही है दोस्तों कि अगर आप लोग 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो तो बिटकॉइन जो है बड़े लंबे पीरियड से इस टाइम एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रही है। जो रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिली थी एज एक्सपेक्टेड वो सब हुआ और आपको जो मैंने बताया हुआ था मार्केट ने उस लेवल को जाके टैप किया। बट उसके बाद से अगर देखें तो बिटकॉइन जो है एक रेंज के अंदर सिमट कर बैठी हुई है और कोई बहुत बड़ी मूवमेंट हमें मार्केट में नहीं दिखाई दे रही है। इसी वजह से जो मार्केट के इस टाइम रिटेल ट्रेडर्स हैं खास तौर पे, वो इस टाइम बिल्कुल न्यूट्रल सेंटिमेंट्स के साथ इस टाइम मार्केट में चल रहे हैं। बहरहाल दोस्तों हम पहले चलते हैं इंट्राडे चार्ट के ऊपर। पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है आज और कल के अंदर। उसके बाद फिर हम देखेंगे मैक्रो लेवल को भी कि आने वाले दिनों के अंदर मैं अब क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्या एक क्रैश मुझे आता हुआ मजीद दिखाई दे रहा है या फिर पहले मुझे एक रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये टॉपिक्स है दोनों, तो आप लोगों ने वीडियो को अभी छोड़ना नहीं बीच में और एंड तक लास्ट भी वीडियो कंटिन्यू रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों इंट्राडे चार्ट को मैंने ओपन कर लिया है और इंट्राडे चार्ट के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि 26,600 का जो हमारा लेवल है ना वो एक दफ़ा फिर रीटेस्ट हुआ है। अच्छा ये दोस्तों सपोर्ट जो है ना हमारी ये लगभग बनी हुई है हमारी 23 मई 2003 से। और इस बीच में 2 दफ़ा जो है ना बिटकॉइन ने नीचे की लिक्विडिटी भी ग्रैब की। आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर लिक्विडिटी लेने के बाद यानी कि इस डिविएशन के बाद बिटकॉइन ने दोबारा इस सपोर्ट को बार बार रिक्लेम किया है और उसके बाद फिर हमें अपवर्ड की मूव दिखाई देती है। अब यहाँ पर दोस्तों प्राइस एक्शन के हिसाब से हम बात करें इंट्राडे चार्ट के ऊपर तो बिटकॉइन डाउन ट्रेंड के अंदर था और उसके बाद जो है बिटकॉइन ने इस मौके पर आके जो है ना हमारा जो प्रीवियस लोअर हाई था ना उसको यहाँ ब्रेक किया। फिर एक लो बनाने के बाद जो है बिटकॉइन दोबारा से जो है भी अपवर्ड की मूव के अंदर हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अभी भी दोस्तों इससे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का सामना है और यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रही है दोस्तों इसको, वो यहाँ पर इस लेवल से मिल रही है यानी कि 27,300 के लेवल से मिल रही है, जहाँ पर प्रीवियसली भी काफ़ी दफ़ा जो है हमें रेजिस्टेंस का सामना रहा है। लोकल रेजिस्टेंस है बट बहरहाल फ़िलहाल के लिए जो ये रेजिस्टेंस है वो रेजिस्ट कर रही है। और यहाँ पर अगर आप ट्रेडिशनल पैटर्न्स के हिसाब से देखो तो यहाँ पर हमें एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपके सामने है। और इसकी नेकलाइन जो है बिटकॉइन उसी को इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है और यहाँ पर अगर तो ये नेकलाइन हमारी ब्रेक होती है ना तो उसके बाद एक शॉर्ट टर्म की आपको अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दे सकती है और उसके टारगेट जो है बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ी कोई मूवमेंट यहाँ फौरी तौर पर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जो पहला टारगेट आप इसके बाद देख सकते हो दोस्तों वो ये वाला लेवल देख सकते हो यानी कि 27,450 वाला लेवल। और सेकंड और लास्ट टारगेट दोस्तों आप जो देख सकते हो वो देख सकते हो आप लोग 27,754 की रेंज में। बट यहाँ पर दोस्तों क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो अच्छा नहीं है तो मैं इस स्कैल्प को इग्नोर करूँगा और इसे हम जाने देंगे। यहाँ पर मैं बहरहाल इस स्कैल्प को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपको जानते हो दोस्तों कि जब तक मुझे रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो अच्छा नहीं लगता ना तो मुझे इतना मज़ा ट्रेड में नहीं आता है। क्या फ़ायदा कि हमारा जो प्रॉफिट बन रहा हो वो भी उतना ही बन रहा हो और जो रिस्क ले रहे हो हम लोग वो भी उतना ही ले रहे हो। तो 101 का जो हमारा रिस्क और रिवॉर्ड है ना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता। अब अगर दोस्तों ये नेकलाइन ब्रेक हो जाती है तो यहाँ से, और अगर ये ब्रेक नहीं होती है तो यहाँ से जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन फिर जो है नीचे जाएगा और एट दी एंड फिर यहाँ पर जो है हमारा ये वाला लेवल जो है फिर यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर हम रिटेस्ट होता हुआ देखेंगे। ये यहाँ पर हमारा शॉर्ट टर्म का सिनेरियो बन रहा है। बट मुद्दा मेन दोस्तों ये है कि आने वाले दिनों के अंदर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्या जो मैक्रो लेवल के जो मैंने आपको टारगेट्स दिए हैं जिसका पहला टारगेट था हमारा 25,500 का जो कि 31,000 के लेवल से आपको दिया था मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट जो है हमने अचीव किया। उसके बाद सेकंड टारगेट था हमारा 24,000 का
अब यहाँ पर दोस्तों 24,000 के आने में मुझे क्या लग रहा है कि पहले वो आएगा या फिर उसके आने से पहले दोस्तों मैं एक शॉर्ट टर्म की रिलीफ रैली आते हुए देख रहा हूँ। उसके लिए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के अंदर, ताकि कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा पाऊँ, ताकि आपके जहन में होना चाहिए कि यहाँ पर मार्केट में हम आने वाले दिनों के अंदर क्या देख सकते हैं। तो ये मेरे भाइयों मैंने चार्ट को बड़ा कर लिया है और यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट जो है मेरे सामने इस टाइम ओपन है। अब यहाँ पर दोस्तों हम ज़्यादा जो है ना ट्रेडिशनल पैटर्न्स की बात नहीं करेंगे। मैं सब चीज़ें डिफाइन कर चुका हूँ, कौन कौन सा पैटर्न बन रहा है हमारा डेली के अंदर। मैंने बताया हुआ आपको कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा था हमारा एक बेरिश, हमारा एक अपर हैंडल पैटर्न बन रहा था और इसके अलावा हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा था। उनके जो है ब्रेकडाउन्स भी हो चुके हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। बताना दोस्तों भी स्टेप ये है और दिखाना ये है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीचे के टारगेट्स, क्या उससे पहले हम एक अपवर्ड की मूवमेंट अब जून के महीने में देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यहां पर प्राइस एक्शन। तो यहां पर आप देखो दोस्तों, तो बिटकॉइन ने जो है ना वो इस लेवल के ऊपर जो है ना अपना अपवर्ड जो हमारा ट्रेंड चल रहा था उसको ब्रेक किया था। यानी कि यहां पर बिटकॉइन ने एक दोबारा से हाई बनाने के बाद जब ये एरिया तोड़ा तो हमारा जो है एक नया लो बना और उसके बाद जो हमारा पूरा एक अपवर्ड का प्राइस एक्शन चल रहा था वो ब्रेक हुआ इस लेवल के ऊपर। उसके बाद दोस्तों बिटकॉइन जो अब मूव ले चुका है ना एक दफ़ा यहाँ पर इस लेवल के ऊपर 28,300 के लेवल के ऊपर, वो हमारा था एक लोअर हाई का मूव। बट यहाँ पर दोस्तों ये देखने वाली बात है कि किस पॉइंट तक अगर बिटकॉइन जाता है तो हमारा जो बेरिश स्ट्रक्चर बन चुका है डेली के अंदर वो इंटैक्ट रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस एरिया को टूटने के बाद जो है बिटकॉइन अगर जो है जाता है ना 29,500 से लेकर 29,900 के लेवल तक भी, तो जो हमारा स्ट्रक्चर है बेरिश स्ट्रक्चर वो नहीं टूटेगा। तो टेक्निकली दोस्तों यहाँ पर अगर बिटकॉइन अपवर्ड मूव लेता भी है ना लगभग 29,500 से लेकर 29,800 के लेवल तक भी, तब भी यहाँ पर जो हमारा बेरिश स्ट्रक्चर है डाउन ट्रेंड का वो इंटैक्ट रहेगा और वो नहीं ब्रेक होगा, बशर्ते कि बिटकॉइन जो है इस 30,000 के लेवल को ना तोड़ दे, जो कि दोस्तों यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और इसके अलावा दोस्तों इस एरिया में यानी कि हमारे रेजिस्टेंस एरिया से नीचे एक CME गैप भी मौजूद है। तो अगर बिटकॉइन यहाँ से एक अपवर्ड मूव लेता है तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों अगर अपवर्ड मूव आती है हमारी एक मजीद नीचे के मूव से पहले, तो आप लोगों के ध्यान में होना चाहिए कि ऊपर जो है हमारा एक CME गैप है जो कि फिल आउट हो सकता है। तो अगर दोस्तों की अपवर्ड की मूव आती है, हमें कोई इंट्राडे चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट वगैरह दिखाई देता है, तो वहाँ पर हम लोग इंशाल्लाह इंट्राडे चार्ट के ऊपर उससे अवेयर ज़रूर करेंगे। लॉन्ग के अंदर कुछ छोटी मोटी हमें ट्रेड मिलेगी तो हम उसे ज़रूर लेंगे। बट इन सब के बावजूद जो है आपके जहन की कोने में ये होना चाहिए कि मैक्रो लेवल पर चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं, किस लेवल तक भी जो हमारा बेरिश स्ट्रक्चर है वो ब्रेक नहीं होगा। और इससे क्या होगा दोस्तों कि आप लोग फजूल की किसी फोमो में नहीं आओगे और आपके जहन में ये रहेगा कि बिटकॉइन अगर अपवर्ड भी जा रहा है तो उसके बाद डाउन ट्रेंड की जो मूव है वो यहाँ पर पेंडिंग है। नीचे के जो टारगेट्स है हमारा, जिसका पहला टारगेट हम ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं, सेकेंड टारगेट उसका बाकी है 24,000 का लेवल, तो वो यहाँ पर दोस्तों आपके जहन में होना चाहिए। तो अभी के लिए दोस्तों यहाँ मार्केट पर आप लोग नज़र रखें। अभी जो है वीकेंड चल रहा है, आज सैटरडे है, कल संडे होगा, तो मार्केट में वॉल्यूम वैसे भी कम ही होता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी कोई चेंजिंग जो है शायद ना होती हुए मैं दिखाई दे, बट फिर भी अगर कोई चेंजिंग होती है तो आपका भाई मौजूद है बैकएंड पर। इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी, कोई चार्ट के ऊपर चेंजिंग दिखाई देगी, कोई ट्रेड बनती हुई दिखाई देगी, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था और मार्केट की छोटी सी आपको एनालिसिस देने थे, कोई बहुत बड़ी चेंजिंग नहीं थी, इसलिए कोई बहुत डिटेल से आपको दोबारा मैंने मार्केट के बारे में गाइड नहीं किया है। कुछ पॉइंट्स से जो आपको बताने थे वो बता दिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।